बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज ईसा होम किचन में बनाएंगे हम बहुत ही सिंपल सा और टेस्टी सा पुलाव जो कि चिकन और मटन की भी छुट्टी कर दे। आज हम ब्लैक चना पुलाव बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल जो है वो गर्म कर लेंगे। मैंने इसके अंदर घी यूज़ किया है। 1 कप जो है उसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। फिर हम इसके अंदर जो मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं स्लाइस में कटे हुए वो ऐड करेंगे और उनको हम जो है गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने जो है डार्क नहीं करने, क्योंकि ब्लैक चने का पुलाव जो है इसके अंदर हम यखनी भी ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसलिए हमने इसका जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा हम इसका जो प्याज है वो ब्राउन करेंगे। देख सकते हैं आप प्याज का कलर जस्ट आपने इसको इतना ही लाइट गोल्डन करना है। फिर हम इसके बाद इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें ज़ीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है वो मैंने बारीक कट किए हैं और 1 चम्मच हम इसके अंदर अदरक कुटा हुआ ऐड करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसके अंदर जो बाकी स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही इजी पुलाव बनता है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो अब हम इसके अंदर जो बाकी स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। नमक हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अभी ऐड करेंगे क्योंकि हमने यखनी के अंदर जो चने बॉयल किए हैं उसके अंदर भी 1 चम्मच ऐड किया है। पिसा गरम मसाला हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। टेबल स्पून हम इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम सारे स्पाइसेस को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। साथ ही मैंने थोड़ी सी खुबानी जो है भिगो के रखी हुई थी 3 से 4 दाने, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 2 से 3 दाने जो हैं वो इमली के। इसको जब हम मिक्स करके ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। 10 से 15 मिनट पहले आपने इनको भिगो के रखना है, फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसके अंदर जो दही है वो ऐड करेंगे। तो 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा जो है वो अच्छे से रेडी है। अब हमने जो चने बॉयल किए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1 गिलास उबले हुए चने हैं। चनों की अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे कि हमारा जो घी है वो सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चनों की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर जो पानी है वो ऐड करेंगे। तो चावलों के हिसाब से हम इसके अंदर डबल पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास हमारे चावल हैं तो 5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और 1 गिलास हम इसके अंदर जो यखनी है वो ऐड करेंगे। चने जो हमने बॉयल किए थे उसका 1 गिलास पानी जो है वो बच गया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पुलाव में। तो पानी को बॉयल आने तक हम पकाएंगे। फिर इसके बाद हम जो चावल हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 2 से 3 घंटे पहले चावलों को आपने अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने इनको भिगो के रख देना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से जो है भीग जाएं। फिर आपके जो चावल हैं बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि तेज़ आंच पर मैंने चावलों को जो है कवर करके पकाया था। चावलों में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम आप इसके अंदर जो नमक है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और ऐड किया है। चावलों का पानी ड्राई होने तक हम इनको पकाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा इनको मिक्स नहीं करना। पानी जब इनका ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है सूखा पुदीना ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप फ्रेश पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। मेरे चावलों में जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर हम इसको जो है दम देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर दम देंगे कपड़ा लगाकर कवर पर। इससे आपका जो दम है बहुत ही अच्छा आएगा। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम देने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 15 मिनट मैंने दम दिया और हमारा जो पुलाव है वो कितना अच्छा खिला खिला बना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।